हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल के इस प्राइम टाइम वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस न्यू फ्रेश अपडेट के बारे में और स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के बारे में। अगर आप भी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी इंडियन एक्सचेंजों के बारे में जो किस तरह से इंडियन यूजर को यहाँ पे लूट रही है और किस तरह से एक बड़े धोखे में इंडियन एक्सचेंज यहाँ पे रख रही है। देखिए, जब से ईटीएफ अप्रूवल हुए उसके बाद यहाँ पे इंटरनल एक्सचेंजों का यूआरएल ब्लॉक हुआ, बाइनेंस इंक्लूडिंग, तब से हर कोई बात कर रहा है कि इंडियन एक्सचेंज को यूज करना चाहिए। और कम्युनिटी के अंदर इस तरह की बातें चल रही थी कि भाई इंडियन एक्सचेंजों के डायलॉग गवर्नमेंट के साथ में हुए और इसी वजह से कहीं ना कहीं इंटरनल एक्सचेंज का यूआरएल ब्लॉक किया गया, यानी कि एक सपोर्ट इंडियन एक्सचेंज का गवर्नमेंट की तरफ से मिला यहाँ पे। तो आम इन्वेस्टर के अंदर ये बातें चल रही थी कि अपने को भी इंडियन एक्सचेंजों का सपोर्ट करना चाहिए, या फिर जो इतने दिनों तक अपन इंटरनल एक्सचेंजों के ऊपर ट्रेड कर रहे थे उनको हम अपने को शिफ्ट कर देना चाहिए इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। तो कुल मिला के जो आम ट्रेडर है उसको यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज यूज करनी चाहिए, उनको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ में मिलकर उन्होंने यहाँ पे इंटरनल एक्सचेंजों को यहाँ पे यूआरएल ब्लॉक करवाए। इस तरह की मार्केट के अंदर बातें चल रही है, लेकिन एक्चुअल में जो सच है वो जानकर आपके यहाँ पे होश उड़ने वाले इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कितने फायदे में इंटरनल एक्सचेंजों पे थे और कितने नुकसान भी अपन इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर है। हालांकि इंडियन एक्सचेंजों के जितने भी डेवलपर है उनकी तरफ से बैक टू बैक स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो फ्रेंडली या फिर इंडियन यूजर क्रिप्टो फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जनरेट करने वाले। लेकिन अभी तक का जो यहाँ पे काला सच है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंडियन एक्सचेंजों को लेकर जो शायद आपको यहाँ पे पता नहीं होंगे, तो वो इस चीज उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे। इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो अगर आपको सही में सच लगे तो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है। देखिए, मार्केट के अंदर जो बिटकॉइन डाउन है या फिर पंप और डंप देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ सारी चीजें आपको पता है। यूआरएल सबके ब्लॉक पड़े हुए इंटरनेशनल एक्सचेंजों के। इंडियन एक्सचेंजों की बात करें तो जो पॉइंट आपको जानना जरूरी है इनके बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो चीज होती है यहाँ पे, देखिए इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर क्या होती है, इस टाइम पे ट्रेडिंग फीस है ना, वो इंटरनेशनल एक्सचेंजों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और इस चीज़ को जो आम इन्वेस्टर है वो इसको कभी देखता भी नहीं है और इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देता है। जब अपन $100 अगर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करेंगे या फिर इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो अपने को जो फंड मिलेगा ना उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। अगर अपन $100 इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो अपनी जो फीस करती है वो 0.01% करती है, लेकिन वही फीस अगर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करें तो 0.5% के आसपास अपनी वो ट्रांजेक्शन फीस कट जाती है यहाँ पे। तो इस चीज को यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज को सुधरना समझना पड़ेगा, एक क्रिप्टो फ्रेंडली, एक इन्वेस्टर फ्रेंडली यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। भाई अगर इंटरनल एक्सचेंज वो कर सकती है 0.01%, तो फिर इंडियन एक्सचेंज को भी चीज़ कर देनी चाहिए। और इस चीज़ को जो आम इन्वेस्टर ना वो इस बारे में सोचता नहीं है। अगर 10,000 भी डिपॉजिट कर रहा है, 15,000 कर रहा है, 2,000 कर रहा है, 5,000 कर रहा है, तो इस चीज़ को वो कभी देखता भी नहीं है कि मेरी फीस यहाँ पे कितनी कट रही है इंटरनल एक्सचेंजों के मुकाबले इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंडियन एक्सचेंज को जरूर सोचना चाहिए, इससे ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे और जो इस चीज़ को देख के दूसरे एक्सचेंजों को भी जाते हैं वो इंडियन एक्सचेंजों पर आएंगे यहाँ पे। तो पहली चीज़, इतने दिन तक आपको ये चीज़ नोटिस में नहीं होगी, लेकिन अब आपको ये चीज़ नोटिस जरूर करनी है कि मेरा जो फंड है जब मैं डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है और जब मैं विड्रॉल करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल रहा है। दूसरी चीज़ होती है वो है यहाँ पे प्राइस डिफरेंस। देखिए, अलग अलग कोइनों की अलग अलग प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर मैं इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन को बाई करने जाऊंगा और इंडियन एक्सचेंज ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस इनकी प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। अकेले बिटकॉइन की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास का डिफरेंस एक बिटकॉइन की प्राइस के अंदर दोनों के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इंटरनल एक्सचेंजों की बात करूँ तो एक बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे 34,60,640-50 के आसपास है करंट में, जब मैं आज यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम तक। कितनी? 34,60,000। वही अगर मैं इंडियन एक्सचेंज की बात करूं तो यहाँ पे एक बिटकॉइन की वैल्यू चलती है यहाँ पे 36,65,000, यानी कि लगभग 2 लाख से भी ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना यहाँ पे, जब मैं इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर बाय कर लूंगा एक बिटकॉइन और वही एक बिटकॉइन में अगर यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर बाय करूंगा तो मेरे को 2 लाख का घाटा तो यही हो गया, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा यहाँ पे प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रही है। अब इस चीज को जरूर सोचना है कि यहाँ पे जो कॉइन्स की जो प्राइस डिफरेंस है उनको जरूर देखनी चलेगी। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एथेरियम की बात कर लेते हैं। एथेरियम अगर यहाँ पे इंटरनल एक्सचेंजों पे जाएंगे तो 2 लाख यहाँ पे 5,200 के आसपास का मिलता है,
कितना 2,05,200 के आसपास का। वही यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे तो 2,17,900 के आसपास का एक बिटकॉइन यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे भी लगभग 8 से 10 हज़ार का डिफरेंस एक एथेरियम के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी प्राइस के अंदर काफी डिफरेंस है। वही यहाँ पर अगर अपन बीएनबी की बात करें यहाँ पे, तो एक बीएनबी की वैल्यू इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर 26,150 के आसपास है। वही इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे एक बीएनबी की वैल्यू 27,200 के आसपास है, यानी कि लगभग 2,000 रुपए का फर्क यहाँ पे बीएनबी के अंदर देखने को मिल रहा है। ये कुछ एग्जांपल है, हर कोइन की आप प्राइस उठा के देख लो, आपको यहाँ पे 7-8%, 10% का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को इंडियन एक्सचेंज को जरूर सोचनी चाहिए डेवलपर को कि भी जो प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रही है वो यहाँ पे जरूर यहाँ जो बीच में जो गैप है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया जाए। यूएसडीटी की बात करते हैं, अगर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर एक यूएसडीटी अपन खरीदेंगे तो अपने को मिलती है यहाँ पे 83 रुपये के अंदर, सॉरी इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर 83 के अंदर मिलती है। लेकिन अगर वही इंडियन एक्सचेंज पे जाए पे यहाँ पे तो 86, 87, 88 के आसपास देखने को मिलता है। ये भी एक काफी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो इस चीज को यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज को जरूर सोचना चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट आता है वो यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर। इस टाइम पे जो प्रोसेस है डिपॉजिट और विड्रॉल का वो हर एक एक्सचेंज के ऊपर कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स है। इस टाइम पे वन क्लिक के अंदर अकाउंट बैंक न तो आ रहा है और नहीं डिपॉजिट हो रहा है। अगर यहाँ पे विड्रॉल की बात करते हैं 72 आवर का देखते हैं, और जब डिपॉजिट की बात करते हैं 48 आवर का बोल देते हैं वो। तो ये जो ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अगर मेरे को आज पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेरे को विड्रॉल चाहिए, मेरे पास 50,000 का विड्रॉल मेरे को आज चाहिए, तो इंस्टेंट विड्रॉल मेरे को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडियन एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट और विड्रॉल की। और कई सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर लिमिट लगा रखी है कि इससे ज़्यादा आप सेल आउट नहीं कर सकते हो, आपको 24 आवर का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, फिर 48 आवर का वेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज को जरूर सोचनी चाहिए। अगर मैं 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडियन एक्सचेंज के ऊपर करता हूँ, मेरे को 5 लाख की जरूरत इंस्टेंट यहाँ पे पड़ गई, तो फिर मैं उसको कैसे लेके आऊँगा, मेरे अकाउंट के अंदर वो पैसे कैसे आएंगे। तो इस चीज़ को इंडियन एक्सचेंज को काफ़ी ज़्यादा सोचने की जरूरत है। भाई अगर यहाँ पे यूजर बढ़ रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। और नंबर ऑफ यूजर की बात करें, इनके ट्रेड वॉल्यूम है, उससे आप जान जाओ कि कितने नंबर ऑफ यूजर डे बाय डे यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज ऊपर बढ़ रहे हैं। कॉइन DCX की बात करें तो 5.92 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लास्ट 24 आवर के अंदर है, जो यहाँ पे लाखों में था, यहाँ पे हजारों में था। यहाँ पे जब ETF अप्रूवल नहीं हो रहे थे उससे पहले 2023 के अंदर, वो इस टाइम पे 5.29 बिलियन के अंदर है। तो सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर आ रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यूजर भी ज़्यादा दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वजीरक्स की बात करें 2.6 मिलियन का डेली ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे लास्ट 24 आवर के अंदर देखने को मिला है। सन क्रिप्टो हो, चाहे यहाँ पे कॉइन गीगो हो, सॉरी यहाँ पे जियोटस हो, बिटबिनियस हो, जिपे हो, कोइनस्विच कुबेर हो, इनके ऊपर दिन ब दिन ट्रेड वॉल्यूम अच्छा आ रहा है और नंबर ऑफ यूजर भी बढ़ रहे हैं। तो इनको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जो डिपॉजिट हो रहा है उसको कैसे विड्रॉल किया जाए, और कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसका इंस्टेंटली यहाँ पे डिपॉजिट भी देखने को मिला है। तो ये और पॉइंट है। और भी यहाँ पे पॉइंटों की बात करें तो जो न्यू लिस्टिंग होती है, किसी भी नई लिस्टिंग के अंदर इंडियन एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा पीछे है। 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पे निकल जाते हैं, उसके बाद इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, जैसे अभी रिसेंटली आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट मेंटा की बात करें तो मानता है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ, उसके लगभग 48 आवर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आया और यहाँ पे कॉइन DCX पर आ चुका है। लेकिन कई सारी ऐसी एक्सचेंज है जिनके ऊपर अभी तक भी नहीं आया। तो अगर मेरे को यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसकी प्राइस जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब आप लिस्ट करोगे उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस में चला जाएगा। तो जब बाइनेंस लिस्ट कर रहा हो, फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जब उसको ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट को लिस्ट करती है तो सेम टाइमिंग के ऊपर, सेम डेट के ऊपर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आना चाहिए वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट, तब जाके मैं इंडियन एक्सचेंज का यूज करने का फायदा मिलेगा। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वहाँ पे आप यहाँ पे इसको लिस्ट करोगे तो उसका क्या फायदा है, जब प्राइस बढ़ जाएगी उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर लॉस में रहेगा, फिर क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पे ब्लेम करेंगे। तो ये चीज़ें इंडियन एक्सचेंज को यहाँ पे जरूर सोचनी है। उसके बाद यहाँ पे बात करें USDT का अलग चल रहा है। इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज, जो कस्टमर है अपने, उनको सर्विसेज भी यहाँ पे देना जरूरी है। जब अपन कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके बात करते हैं तो इमीडिएटली उनकी तरफ से रिस्पांस आना चाहिए। कम से कम 24 आवर के अंदर अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट होनी चाहिए, चाहे KYC के रिगार्डिंग हो, चाहे डिपॉजिट, चाहे विड्रॉल के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई भी XYZ प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आज के डेट में इंडियन एक्सचेंज को लेकर जो प्रॉब्लम है, और इन्हीं चीज़ों के अंदर काफ़ी जो इन्वेस्टर है वो इन चीज़ों को सोच के इंटरनल एक्सचेंज पर बैठे हुए हैं अभी भी, और अभी भी अपना फंड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और जो लोग कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस चुके हैं। तो आगे आने वाले टाइम में एक डेवलपर लगातार इनकी इंडियन एक्सचेंज को सोशल मीडिया के ऊपर बातें शेयर करता रहता है कि हम ये डेवलपमेंट करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, आगे वाले टाइम के अंदर डिपॉजिट विड्रॉल शुरुआत सही हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें इमीडिएटली होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे टाइम निकल रहा है। जो कॉइन मार्केट के अंदर
इमीडिएटली लिस्ट हो रहे हैं, आप उनको 2-3 दिन बाद लिस्ट करो तो उसका कोई फायदा नहीं है, और मेरे को आज पैसे चाहिए और मेरे को 48 आवर बाद पैसे मिल रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे समझनी चाहिए। और जो ट्रेडिंग फीस है या फिर जो कॉइन की जो प्राइस डिफरेंस है उसको भी इंडियन एक्सचेंज को यहाँ पे जरूर सोचना चाहिए। बाकी आगे वाले टाइम के अंदर इंडियन एक्सचेंज को रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट, न्यूज़, सिग्नल जैसे आएगा क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए में हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।